साहब, आपने जो काम दिया था वह मैंने पूरा कर दिया। रामू ने आकर चरण सिंह से कहा तो वह उठकर बैठ गए। आज रविवार था और कोर्ट की भी छुट्टी थी। अंत वह उठने के बाद फिर आराम कुर्सी पर कुछ आराम करने के लिए लेट गए थे। उन्होंने उत्सुकता से रामू की ओर देखा तो वह बोला, आपका भतीजा आपके गांव के पास जो शहर है वहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है। मैंने स्कूल के ट्रस्टी से मिलकर उसकी फीस, कॉपी, किताब, लैपटॉप और उसके रहने खाने की व्यवस्था करवा दी है और उनसे कह दिया है कि इसका सारा खर्च आपके खाते में डलवा देंगे। बस उसे मालूम न पड़े कि ये पैसा कौन भेज रहा है। ट्रस्टी बहुत खुश हुए। उन्होंने आपके लिए एक पत्र भी भेजा है। उनका कहना है कि बालक बहुत प्रतिभाशाली है। आपने उसका खर्चा उठाकर बहुत पुण्य का काम किया है। चरण सिंह बाबू ने कहा, अच्छा वह खत मुझे दो और मेरे लिए एक कप चाय बनाकर लाओ। खत हाथ में लेकर वह बुदबुदा रहे थे। मैंने पुण्य का काम किया, तेरा तुझको अर्पण, मैं कौन सा पुण्य हुआ। खत वह पढ़ भी नहीं पाए। आंखें आंसुओं से भीग गई थी। उन्हें अपना परिवार याद आया। 2 भाइयों का परिवार, छोटा सा गांव। पिता कृष्ण कुमार खेती बाड़ी करते। बड़ा भाई रवि भी पिता के साथ खेती करता था। दोनों की मेहनत रंग लाई और कमाई अच्छी होने लगी। छोटे भाई चरण को स्कूल में भर्ती कराया। सोचा चरण अच्छा पढ़ लिख लेगा तो घर की हालत सुधर जाएगी। आए दिन गांव में सरकार की नई नई योजनाएं बनती, पर जानकारी के अभाव में ये उसका लाभ नहीं ले पाते थे। चरण सिंह ने शहर में जाकर बीए की परीक्षा पास की और लॉ कॉलेज में प्रवेश लिया। घर पर सभी उसकी पढ़ाई पर ध्यान देते। उसकी भोली भाली भाभी दुर्गा उसे गरम गरम खाना बनाकर खिलाती। जब वह शहर जाता तो लड्डू, मठरी, अचार, पापड़ सब साथ में बांध कर देती। उसके 2 बच्चे थे, गौरव और पिंकी। दुर्गा उनसे कहती, तुम्हारे काका जब काला कोट पहनकर वकील बनेंगे तो तुम्हें नए कपड़े, मिठाई सब कुछ मिलेगा। उस भोली को क्या मालूम था कि मिठाई तो अलग रही, खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। चरण सिंह लालची प्रवृत्ति का था। उसे शहर में अपना ऑफिस जमाना था। ऑफिस खरीदना, फिर उसमें किताबों की व्यवस्था करना। महत्वाकांक्षाएं बढ़ी और मन में लालच आया। फिर झूठ बोलकर अपने पिता और भाई के अंगूठे लगाकर सारी जमीन अपने नाम करवा ली। माता पिता इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और चल बसे। जमीन बेचकर ऑफिस की व्यवस्था कर ली। लोग उसकी निंदा करते तो उसे सुनना अच्छा नहीं लगता, इसलिए गांव से दूर महानगर में बस गया। ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठने की चाहत में उसने जमीर की भी आवाज़ नहीं सुनी। शादी कर ली। 2 बच्चे विदेश में बस गए। पत्नी का देहांत हो गया। अकेले रह गए चरण सिंह। आज लोग उनके आगे न्याय की फरियाद लेकर आते हैं। कई मामले ऐसे आते हैं कि उनकी आंखें नम हो जाती हैं। इसलिए नहीं कि वे बहुत भावुक व्यक्ति थे, इसलिए कि उनका अतीत, उनके कर्म उन्हें धिक्कारते थे। एक छोटे से गांव से महानगर के हाई कोर्ट जज बनने के सफर में उसने उसके अपनों के साथ कितना न्याय किया है, ये आत्मग्लानि उसे हर पल परेशान करती है। इस आत्मग्लानि के बोझ से बचने के लिए उन्होंने अपने घर में काम करने वाले रामू, जिसका गांव उसके गांव के पास था, से कहा कि वो गांव में जाकर तलाश करके आए। पिछली बार जब वह गया तो उसने बताया था कि हालत बहुत खराब है, आपके भाई का निधन हो गया है और आपकी भाभी बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके गौरव को पढ़ा रही है। चरण सिंह तभी से बहुत परेशान रहता था। जिन अंगूठे के निशान लगाकर उसने अपनी प्रगति का रास्ता बनाया था, वह उसे जैसे चिढ़ा रहे थे। उसे लगता था कि उसकी ऊंची कुर्सी के चारों तरफ एक खाई है जिसमें वह धंसता चला जा रहा है। उसकी नींद उड़ गई थी। रात को चौंक कर उठ जाता। वह इस आत्मग्लानि के भाव से बाहर आना चाहता था। उसका दिल करता था कि दौड़कर अपने गांव चला जाए और गौरव और पिंकी को अपने सीने से लगा ले और कहे, बेटा मैं हूँ न तुम्हारा काका। फिर मन में विचार आता, किस मुंह से जाऊं मैं उनके पास, कैसा काका हूं मैं। स्वार्थ में अंधा होकर मैंने उनके मुख का निवाला छीन लिया। चरण सिंह ने सोच लिया था कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, उसकी कोई माफ़ी नहीं है, मगर मैं इन बच्चों के जीवन में खुशियां लाकर रहूंगा। गौरव ने 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। बाद में बीए की परीक्षा पास की। उसकी नौकरी उसी शहर में लगी जहां उसका काका चरण सिंह रहता था। उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा चरण सिंह ने उठाया। दुर्गा हमेशा कहती कि कोई देव पुरुष है जिसने मेरे बेटे की पढ़ाई में मदद की। चरण सिंह ने रामू की मदद से एक अच्छा रिश्ता देखकर पिंकी का विवाह भी करवाया। सारा खर्च अज्ञात व्यक्ति के रूप में चरण सिंह ने किया। वह भी उस परिवार में सुखी थी। चरण सिंह कभी कभी चुपके से जाकर गौरव को दिखाता। आंखें नम हो जाती। गौरव ने एक प्लेट ले लिया था और अपनी माँ को भी साथ ले आया। चरण सिंह को पता चला तो वह तड़प उठा भाभी के चरणों में गिरने के लिए। रात भर सो नहीं पाया। अकेले घबराहट बढ़ी तो कागज पर
अपने भाव लिखता चला गया और फिर ऐसा सोया कि उठा ही नहीं। सुबह रामू ने देखा खत पड़ा, कुछ समझ नहीं पाया क्या करे। दोनों बेटे विदेश में, खबर लगते ही लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी। वह जानता था कि गौरव और उसकी माँ इसी शहर में हैं। एक निर्णय लिया और सबसे पहले उन्हें खबर दी। उनसे यही कहा कि साहब आपसे क्षमा मांगने की इच्छा। मन में लिए चले गए। वह खत उसने गौरव के हाथ में दे दिया। खत सुनकर दुर्गा की रुलाई फूट गई। वह चरण सिंह के घर गई और उसका सर अपनी गोदी में रखकर कहने लगी, लल्ला मुझे इतना पराया कर दिया, एक बार बोलकर तो देखते। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। गौरव ने कहा, माँ काका मुझे कई बार देखने आए पर मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। रामू ने कहा, बेटा बाबूजी हमेशा तुम्हारी चिंता करते थे। वह यहाँ रहते थे मगर तुम सब पर उनकी नजर रहती थी, तुम्हें याद करके रोते थे। बेटा उन्होंने अपनी कसम दी थी मगर आज उसे तोड़ रहा हूँ। बेटा तुम्हारी पढ़ाई का खर्च ट्रस्टी से कहकर बाबूजी ने किया। पिंकी की शादी का खर्च बाबूजी ने किया। मैंने कई बार कहा कि आप गांव जाकर उनसे मिल लो पर वह कभी गांव आ नहीं पाए। क्यों नहीं आ पाए कारण मुझे नहीं मालूम। बस इतना जानता हूँ कि वह आप सबको बहुत प्यार करते थे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका अंतिम कर्म आप करें। नील बाबा और वीरेन बाबा को खबर की है, उन्हें आने में समय लगेगा। खबर लगते ही लोगों की भीड़ लग गई। चरण सिंह का अंतिम चाल चलावा गौरव ने किया। किसी के आंसू थम नहीं रहे थे। जिंदगी कभी कभी ऐसे रंग दिखाती है हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक आत्मग्लानि ने चरण सिंह को अपने परिवार से मिलने नहीं दिया। वह उसे अपने साथ ले दुनिया से चले गए।